इन द वर्ल्ड। गाइस, एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। गाइस, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑफिस बिल्डिंग्स को तो जरूर देखा ही होगा कि ये ऑफिस बिल्डिंग्स कितनी ज्यादा ऊंची होती हैं और उन बिल्डिंग्स में सीढ़ियां भी कुछ इस तरह से होती हैं। अगर इन सीढ़ियों से कोई भी नीचे गिरता है तो वो सीधा जमीन पर ही जाके गिरेगा। तो ऐसे ही ये लेडी भी अपने ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट से बाहर निकलती है, जिसके साथ एक 7 साल का बच्चा भी होता है जो कि अपने माँ के साथ लिफ्ट से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। और इस बच्चे की माँ फोन पर किसी ऑफिस काम के लिए इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रही होती है। तभी ये बच्चा अपनी माँ का हाथ छोड़कर सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और इन सीढ़ियों को देखते हुए ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए कांच लगा हुआ है, लेकिन इस सीढ़ी के किनारे पर कोई भी कांच नहीं लगा होता है। इस बात का पता तब चलता है जब ये बच्चा वहाँ बैठकर बाहर की तरफ देख रहा होता है और अचानक से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये इन सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी इस बच्चे की माँ इसे तुरंत ही देख लेती है और वो बिना किसी देरी के 1 सेकंड से भी कम समय में अपने बच्चे को पकड़ लेती है। ये बच्चा नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी इसकी माँ बच्चे के पैर को पकड़ लेती है और ये बच्चा इस बाउंड्री से नीचे लटक जाता है। लेकिन इसकी माँ के पकड़ने की वजह से ये बच्चा जमीन पर नहीं गिरता है और न ही इसे कोई चोट आती है। तभी इतनी सी देर में ही वहाँ पर ऑफिस के और भी वर्कर्स आ जाते हैं जो कि इस बच्चे की माँ की बच्चे को ऊपर उठाने में हेल्प करते हैं। अगर यहाँ पर इस बच्चे की माँ से थोड़ी सी भी और देरी हो जाती तो शायद ये बच्चा नीचे सीढ़ियों पर ही जाके गिरता, जिसके बाद इस बच्चे के बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती थी। गाइस, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होना तो एक आम बात होती है, लेकिन इसी लैंडस्लाइड की वजह से कई बार बहुत सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड में छोटे और बड़े दोनों तरह के पत्थर नीचे रोड पर आके रुकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सामने की तरफ एक गाड़ी जा रही होती है और बारिश की वजह से यहाँ पर सभी गाड़ियाँ बहुत ही स्लो चल रही होती हैं और कुछ दूर आगे जाते ही तेज बारिश होने की वजह से रोड के ऊपर से बहुत सारा पानी निकल के जा रहा होता है और फिर तभी अचानक से इस सामने जा रही गाड़ी के ऊपर मिट्टी का ढेर गिरता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी भी साइड में हो जाती है और फिर इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा इसी कार के पास आकर रुकता है। इस कार में बैठे सभी लोगों का लक इतना तेज होता है कि अगर ये पत्थर एक बार और आगे पलट जाता तो शायद ये पूरी गाड़ी इस पत्थर के नीचे ही दब जाती और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों का लक तेज होने की वजह से इनके साथ कुछ भी नहीं होता है। गाइस, अगर आप कार रेसिंग देखते हैं तो ये कार रेसिंग आपको लाइव देखना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो आप अभी इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। यहाँ पर ये कार रेसिंग ट्रैक पर बिल्कुल सही चल रही होती है, लेकिन आगे जाकर टर्न आने की वजह से ये कार डिसबैलेंस हो जाती है, जिसके बाद तो इस कार के ऊपर कार को चला रहे ड्राइवर का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस रेसिंग को देखने आए लोग साइड में ही बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इस गाड़ी का डिसबैलेंस होने की वजह से ये गाड़ी बिल्कुल ही इनके सर के ऊपर से निकलकर चली जाती है, लेकिन इनमें से किसी भी लड़की या लड़के के चोट नहीं लगती है। जब ये कार यहाँ पर डिसबैलेंस होकर पलटती है तो इसे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये कार इन्हीं लोगों के ऊपर ही गिरेगी, लेकिन कार साइड से जाकर रोड पर ही गिरती है। तो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई लाइव रेसिंग देखना वो भी इतने क्लोज से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब गाइस, इस वीडियो में एक माँ अपने बच्चे के साथ गाड़ी के साइड में खड़ी होती है, तभी सामने से आ रहे रोड के दूसरे ट्रैक से एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके बाद ये ट्रक सीधा दूसरी लेन में चला जाता है और ये ट्रक उसी गाड़ी से जाकर टकराता है जहाँ पर ये लेडी अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए इसकी माँ तेजी से दौड़ती हुई बच्चे को लेकर दूसरी साइड चली जाती है और जो ट्रक डिसबैलेंस हुआ था वो नीचे खाई में चला जाता है। गाइस, कनाडा में कितनी ज्यादा बर्फ पड़ती है इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ने की वजह से वहाँ की सारी गाड़ियाँ बर्फ से ही ढकी रहती हैं। तो ऐसे ही ये व्यक्ति अपनी कार को ले जाने के लिए उसके ऊपर से बर्फ को क्लीन कर रहा होता है, तभी अचानक से इसे तेजी से ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है। तो ये देखता है कि इसके ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ गिर रहे हैं। तभी ये अचानक से देखता है कि इसकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा कंक्रीट का ब्लॉक आकर गिर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही ये व्यक्ति अपनी कार को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जब ये कंक्रीट का ब्लॉक इसकी कार के ऊपर गिरता है तो ये ब्लॉक इतना बड़ा होता है तो इसकी कार को बिल्कुल कबाड़ा ही बना देता है। समय रहते ये व्यक्ति वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है, वरना तो शायद ये व्यक्ति इस कंक्रीट के ब्लॉक की वजह से घायल भी हो सकता था। गाइस, शायद आपने ये कहावत तो कभी न कभी जरूर सुनी ही होगी कि एक तीर से 2 निशाने लगाना। तो ये कहावत शायद इस लड़के के लिए बिल्कुल ही फिक्स बैठेगी, क्योंकि इस लड़के ने कोई एक तीर से 1-2 निशाने नहीं मारे बल्कि 4-5 निशाने मार दिए, क्योंकि इस वेंडिंग मशीन में बहुत सारे चिप्स के पैकेट फंसे होते
होते हैं। और फिर उसके बाद जब ये व्यक्ति इसी वेंडिंग मशीन से अपना एक चिप्स का पैकेट ऑर्डर करता है तो उसके बाद तो ये सारे ही चिप्स के पैकेट इस व्यक्ति के एक कॉइन डालने से ही निकल आते हैं। ये इतने सारे पैकेट शायद इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि इससे पहले जिसने भी इन चिप्स को पैकेट्स को ऑर्डर किया होगा उन सभी लोगों के ये चिप्स के पैकेट ऐसे ही फंसे रह गए होंगे, जिसके बाद इस व्यक्ति ने अपने एक कॉइन से ही ये सारे चिप्स के पैकेट निकाल लिए। गाइस ये छोटे बच्चे कितने ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं वो आपको ये वीडियो देखकर समझ आ जाएगा, जहाँ पर ये 10 साल की छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है और तभी ये देखती है कि इसी रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति भूखा रेस्टोरेंट के बाहर एक टेबल पर बैठा हुआ है, जिसके बाद ये छोटी सी बच्ची अपना खाना ले जाकर उसी व्यक्ति को दे देती है। इसी बात से पता चलता है कि ये छोटे बच्चे कितने ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी लकीएस्ट मोमेंट्स में से सबसे ज्यादा लकी कौन लगा और क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा लकीएस्ट मोमेंट हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो